Hello, this is your 12th class, the first chapter, reproduction in organism. The topic is fertilization. So let's start. What is mean by fertilization? Fertilization is a term in which two gametes are involved and they fuse, then they form a zygote. This is known as fertilization. This is the two type. One is external and another one is internal. Most vital event of sexual reproduction, it means fertilization जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है. इसमें होता क्या है, दो गैमेट का फ्यूज़न होता है. फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी, हम इसको दोनों टर्म यूज़ कर सकते हैं. इसमें होता क्या है कि रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट. जब इसके मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसके रिजल्ट में हमको जो जाइगोट मिलता है वो डिप्लॉयड होता है. हैप्लॉयड और डिप्लॉयड टर्म हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि हैप्लॉयड जो होता है नंबर ऑफ सेल अगर n हो तो वो हैप्लॉयड कहलाता है, और डिप्लॉयड जो होता है नंबर ऑफ सेल अगर 2n हो तो वो डिप्लॉयड कहलाता है. अब जाइगोट में जाहिर सी बात है मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स मिलेंगे तो 2n हो जाएगा. सो हम इसको डिप्लॉयड कहते हैं. किसको? जाइगोट को. पार्थेनोजेनेसिस एक टर्म आया था, उसका हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि जब कोई भी फीमेल मतलब उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वह एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो वो टर्म क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस. अब हम इसके दो टाइप पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी के. वन एक्सटर्नल एंड अनदर वन इज इंटरनल. एक्सटर्नल क्या होता है? सिंगैमी इसमें होता है कहाँ पे? आउटसाइड में होता है. बॉडी के किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के आउटसाइड में फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं. और इसके अपोजिट अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो हम उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे. सिंगैमी अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. Majority of algae and fishes such as tadpole, amphibian, syngamy occurs in external medium. जितने भी जो लोअर ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि एल्गी हो गया, कुछ फिशेस भी ऐसी होती हैं, प्लस टैडपोल या एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू अपना फर्टिलाइजेशन करते हैं. एक्सटर्नल मीडियम में इनका एक्सटर्नल मीडियम क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा. इट मीन्स कि ये वाटर में अपना फर्टिलाइजेशन करते हैं. मेल जो होते हैं वो वाटर में ही अपना स्पर्म रिलीज कर देते हैं, और फीमेल का ओवम भी वाटर के बाहर ही रहता है. सो इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और ओवम का वो वाटर में होता है. देन इसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद टैडपोल बनते हैं. मतलब कि ये तो प्रोसेस होता है इनके ग्रोथ का. सो ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल. इंटरनल में क्या है? सिंगैमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टू फंजाई, हायर एनिमल एंड इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में सिंगैमी कहाँ पे बनता है? बॉडी के किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बनता है. और जो जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई या हायर एनिमल्स हैं, प्लस जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उन सब में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है. दैट मीन्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. अब एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेज हैं. होता क्या है कि इनका जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेल जो होते हैं वो अपने गैमेट्स वाटर में या एक्सटर्नल मीडियम में जब छोड़ देते हैं तो इसमें ये चांसेस होता है कि हो सकता है कि वो वहाँ पे मतलब कि फीमेल गैमेट से ना फ्यूज़ हो पाए, या हो सकता है कि जब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कोई भी बाहरी जो प्रीडेटर होते हैं वो इनको खा सकते हैं, इनको हार्म कर सकते हैं. तो ये सब जो है बेसिक डिसएडवांटेज हैं. जबकि जब अगर बॉडी के अंदर होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें ये चांसेस बिल्कुल नहीं होती हैं कि मतलब कि किसी भी तरह से कोई भी बाहरी प्रीडेटर उनको हार्म नहीं कर सकता है, बिकॉज वो बॉडी में होती हैं. और बॉडी में जो होता है पाथ जो होता है वो उनका पाथ फिक्स होता है कि यहाँ से इनको जाना है और फिर इनको यहाँ पे फ्यूज़ होना है, ओवरी के साथ यहाँ पे ओवम से फ्यूज़ होना है. मीन्स कि बॉडी के अंदर जो मेल गैमेट होता है वो बहुत ही प्रोटेक्ट होता है इन द कंपेयर ऑफ एक्सटर्नल मीडियम के. सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज
for external medium. Disadvantage: offspring are extremely vulnerable to predator, threatening their survival up to adulthood. ऑफस्प्रिंग जो होते हैं एक्सटर्नल मीडियम में अपने प्रीडेटर के द्वारा क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि इनको एडल्ट होने में सरवाइव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। हो सकता है कि जब वो छोटे हो तभी किसी भी प्रेडेटर के शिकार बन जाएं, या एक्सटर्नल मीडियम उनके फेवरेबल कंडीशन में ना हो। तो ये सब कुछ बेसिक टाइप्स हैं जिसकी वजह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के ये डिसएडवांटेज होते हैं ये सब। ओके, इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग फॉर्म्ड होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के अंदर आता है, देन ये फ्यूज होता है फीमेल बॉडी के अंदर ही, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। और सीडेड प्लांट्स में क्या होता है, नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरीड टू फीमेल बाय पॉलन ट्यूब। नॉन मोटाइल मेल गैमेट तो खुद से आ नहीं पाएंगे, देन पॉलन ट्यूब के थ्रू ये पॉलन ग्रेन से होते हुए ये आते हैं पॉलन ट्यूब में, और पॉलन ट्यूब से होते हुए ये फीमेल में आ जाते हैं, फीमेल के पास ये कैरी हो जाते हैं। ओके, ये तो हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इसमें देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब तक हम लोग पढ़े थे फर्टिलाइजेशन एंड प्री फर्टिलाइजेशन, अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस ये दो प्रोसेस होते हैं, ये दो इवेंट्स होते हैं। ओके, जाइगोट क्या होता है, जाइगोट में हमने बता दिया था कि जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये टू टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट जो होता है एक्सटर्नल मीडियम में फॉर्म्ड होता है, बट इंटरनल में बॉडी के अंदर फॉर्म्ड होता है। ओके, इसमें होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड एल्गी, जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल दैट इज रेसिस्ट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। जो एक्सटर्नल मीडियम में जाइगोट फॉर्म्ड होता है जैसे कि फंजाई और एल्गी में, तो ये जाइगोट अपने चारों ओर एक थिक वॉल बना लेता है। थिक वॉल उसको किससे हेल्प करता है, किसी भी तरह के डेसिकेशन या डैमेज से बचाने में रेसिस्ट करता है। मीन्स कि अगर कोई भी जैसे एग होता है, एग के अंदर क्या होता है, एग के अंदर बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है, बट उसका जो कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की वो हार्ड होती है। वो हार्ड क्यों होती है, ताकि उसके अंदर के जो मतलब कि मटेरियल हैं, जो भी न्यू जाइगोट के जो भी ऑफस्प्रिंग है वो प्रोटेक्ट रहे, उनको कोई भी किसी भी तरह का डैमेज ना हो, ना ही वो टूटे। इसलिए जो उनके चारों ओर जाइगोट के चारों ओर जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। और फिर क्या होता है कि अंडर गोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए इनकी वॉल थिक होती है, और उसी वॉल में मतलब कि ये अपना जर्मिनेट करते हैं, उसी वॉल में इनका डेवलपमेंट होता है, उसी के अंदर ये डेवलप करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जाइगोट डिवाइड्स बाय meiosis टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर दैट ग्रोज इनटू हैप्लॉन्टिक इंडिविजुअल। जैसा कि पहले हमने बताया था कि इसमें क्या होता है कि मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू इसमें डिवीज़न होता है, दो तरह के डिवीज़न होते हैं, एक माइटोटिक होता है, एक मियोसिस होता है। तो मियोसिस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स रिडक्शनल डिवीज़न होता है वो माइटोटिक में जितनी रहती हैं उतनी ही रहती हैं, बट इसमें रिडक्शनल डिवीज़न होता है। मीन्स कि पहले इनका अगर नंबर 2 है तो मियोसिस के बाद इनके नंबर जो होंगे वो हाफ हाफ हो जाएंगे। तो वही है इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं, जो इनके जाइगोट्स बनते हैं, जाइगोट तो 2n होता है, उनका मियोसिस होता है यानी कि रिडक्शनल डिवीज़न होता है, तो वो 2n से n बनाते हैं। देन ये स्पोर के फॉर्म में अपना ग्रो करते हैं, और ये हर हैप्लॉन्टिक इंडिविजुअल में ये होता है। ओके, अब इसके बाद हम देख लेते हैं जाइगोट के बारे में। और जाइगोट इज अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। जाइगोट जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्रोवाइड कराता है, बिकॉज ये लिंक होता है, किसका लिंक होता है, किसी भी स्पीसीज को
कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, किसी भी स्पीसीज को उसका जनरेशन बनाए रखने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिंक होता है। अब हम एम्ब्रियोजेनेसिस पे आते हैं। एम्ब्रियो का ही फॉर्मेशन करना क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जाइगोट होता है। जाइगोट का जब डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है तो इसी को हम एम्ब्रियो कहते हैं। आपको अगर याद होगा तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि प्लांट के केस में जाइगोट को हम एम्ब्रियो कहते हैं। हाँ, वो भी हम कहते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद आपका ब्लास्टुला, ग्रास्टुला, ये सब प्रोसेस हैं, वो सब बनते हैं। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है और सेल डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिवीजन का मतलब होता है कि कोई भी सेल जो होती है वो डिवाइड करती है। जब वो डिवाइड करेगी तो जाहिर सी बात है उसके एक पार्ट से 2 पार्ट या 4 पार्ट में डिवाइड हुई तो उनके नंबर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सो इट मीन्स कि सेल डिवीजन डिटरमाइन द इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। सेल डिवीजन में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। और अब एक टर्म है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई भी सेल जो है वो उनका डेवलपमेंट होता है, देन वो डिफरेंशिएट होते हैं। दैट मीन्स कि एक मतलब कि ऐसा होता है कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हर सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन उसके अकॉर्डिंग उसको प्रमोट किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है कि तुमको ये फंक्शन करना है। जैसे कि तुम लीवर के सेल हो तो तुमको लीवर वाला काम करना है, तुम हार्ट के सेल हो तो तुम्हें हार्ट के लिए पंपिंग करना है, हार्ट की तरह अपना सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ये सब। मतलब ये इनसे जो सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप के सेल्स बनते हैं। सेल से ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, देन टिश्यू से उनके एक स्पेशल ऑर्गन बन जाते हैं। ओके, सेल डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ सेल। ये हर सेल के फंक्शन को अलॉट कर देते हैं। सो आई होप कि सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सेल डिफरेंशिएशन दैट promote the group of cell to undergo certain modification to form specialized tissue and organ to form an organism. Okay, अब आते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक ओविपेरस होते हैं और एक विविपेरस। ओविपेरस जो होते हैं वो नॉर्मली हम जो अंडे देते हैं उनको कहते हैं, और विविपेरस जो बच्चे देते हैं। ये कैसे, इनको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिपेंड ऑन द जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट और इनसाइड। मीन्स कि ये डिपेंड करता है कि जाइगोट कहाँ पे बन रहा है, फीमेल पेरेंट के अंदर बन रहा है या बॉडी के बाहर बन रहा है। अगर बॉडी के बाहर जाइगोट बनेगा डैट मीन्स कि वो ओविपेरस होंगे, अगर बॉडी के अंदर बनेगा डैट मीन्स कि वो विविपेरस होंगे। बॉडी के अंदर जब बनेगा तो एक पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जब उसमें उस ऑफस्प्रिंग की क्या ग्रोथ के बाद, डेवलपमेंट के बाद उस ऑफस्प्रिंग की डिलीवरी का टाइम आता है। ओके, so let's see, in oviparous animal like reptile, birds and fertilized egg covered by hard calcareous cell are laid in a safe place in the environment. After incubation, young one hatch out. ओविपेरस एनिमल में जैसे कि रेप्टाइल हो गए, बर्ड्स हो गए, इसमें जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो कवर्ड होते हैं एक हार्ड कैलकेरियस सेल से। जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा था कि जाइगोट जो होता है वो थिक वॉल से कवर्ड होता है। किस लिए कवर्ड होता है, ताकि वो अपने आप को बचा सके, मतलब कि सेफ हो सके, प्रीडेटर से वो बच सके। इसी तरह जो एग्स होते हैं वो सब भी कवर्ड होते हैं कैलकेरियस सेल के द्वारा, जिससे कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सेफ रहें। और जब पीरियड इनका इंक्यूबेशन का हो जाता है, मीन्स कि जब यंग वन फुल तरह से डेवलप हो जाता है तब उसके निकलने का टाइम आ जाता है, तब ये जो एग होता है, ये सेल जो होती है कैलकेरियस सेल, ये टूट जाती है और यंग वन बाहर निकल आता है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा टाइप जो कि विविपेरस है। विविपेरस में क्या होता है, जाइगोट डेवलप द इनसाइड ऑफ बॉडी। जाइगोट बॉडी के अंदर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है।
आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, और एक ऐसा स्टेज आता है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेज आता है जब उसको डिलीवरी करके उसको बाहर निकाला जाता है। द चेंज ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज ग्रेटर इन विविपेरस। विविपेरस में जो इनके जो सर्वाइवल होते हैं, चांस जो होता है वो ज़्यादा होता है इन द कंपेयर ऑफ ओविपेरस। ओके, क्योंकि विविपेरस में जो फुल इनका ग्रोथ कहाँ पे हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, लेकिन विविपेरस में कहाँ हो रहा है, फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, इसलिए इनके जो बचने के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं इन द कंपेयर ऑफ ओविपेरस। अब प्लांट के टर्म में हम देख लेते हैं, जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फॉल ऑफ सेपल एंड पेटल स्टेमन। प्लांट्स में जाइगोट कहाँ पे फॉर्म होता है, ओव्यूल में होता है, यानी कि फीमेल पार्ट के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होता है कि जो सेपल, पेटल और स्टेमन होते हैं वो सब टूट के गिर जाते हैं। ओके, अब फिर इसमें पढ़ते हैं जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है, इम्ब्रियो बनता है, पहले ही बताया था। प्लांट के केस में जाइगोट को हम इम्ब्रियो कहते हैं। सो सेम है, जाइगोट से इम्ब्रियो बना, फिर ओव्यूल से क्या बनता है, सीड, और जो ओवरी होती है उससे फ्रूट बनता है, और फ्रूट का जो थिक वॉल होता है उसे पेरिकार्प कहते हैं। ओके, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, फ्रूट होगा, फ्रूट के बाद सीड बनेगा, और सीड के बाद क्या बनेगा, इम्ब्रियो बनेगा। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।